नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कानपुर से लेकर कन्नौज तक इत्र की शीशियां फूट रही हैं और इनकी खुशबू आयकर विभाग तक पहुंच रही है। इस बार इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के घर की खुशबू से आयकर विभाग दंग रह गया है। आयकर विभाग ने जैसे ही पुष्पराज जैन के घर छापा मारा, अखिलेश यादव बौखला उठे और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई पेश की है। बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार भी यहाँ की जनता जयचंद लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। आज तो अखिलेश यादव बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इस बौखलाहट की वजह आयकर विभाग की छापेमारी है, क्योंकि इस बार रडार पर अखिलेश के करीबी और इत्र कारोबारी पीयूष जैन आए हैं। जैसे ही आयकर विभाग ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापा मारा, तो अखिलेश यादव परेशान होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ गए, क्योंकि जांच की आंच उन तक न पहुंच जाए, इसलिए सफाई भी देनी जरूरी है। अखिलेश यादव ने इस छापेमारी के बाद बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए और बौखलाते हुए कहा और मैंने कहा भी है, ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं। ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी। ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते। और कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई फूल पैदा करता है, कोई लेकर के जाता है, कोई इसका इत्र निकालता है, फिर ये बड़े बाजार में जाता है, इस्तेमाल कोई और करता है। कारोबार हमें जोड़ता है। कारोबार हमें गंगा जमुनी तहजीब और गंगा जमुनी की जो संस्कृति है उसको साथ लाता है। और ये तो कन्नौज शहर है। ये कन्नौज के लोगों ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। इस बार भी जयचंद को भगाया जाएगा। इस बार भी यहाँ की जनता जयचंद लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आखिर क्या क्या कर रही है? झूठ फैला रही है। ये झूठ के फूल लखनऊ से दिल्ली तक जाते हैं और दिल्ली से यहां तक आ जाते हैं। इनके नेताओं को, इनके तमाम लोगों को जिनके पास प्रोपेगेंडा का इंतजाम है, उनका एक ही काम है झूठ फैलाना। वो जो बात कह दी जाती है वही फैलाते हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए कानपुर में जहां छापा पड़ा था, उसको क्या नहीं बताया गया? दिल्ली से लेकर के लखनऊ, लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले सब झूठ बोल रहे थे, मंचों से झूठ बोल रहे थे। अगर देश में इतने झूठे लोग होंगे तो हम भरोसा किस पर करेंगे? याद कीजिए, वो हिटलर के जमाने में एक विभाग हुआ करता, प्रोपेगेंडा विभाग था, मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा की। ये तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी प्रोपेगेंडा वाली है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय और उनके पूरे प्रोपेगेंडा के जितने भी लोग थे, झूठा प्रचार करने में नंबर 1 है। झूठ बोलने में नंबर 1 है। और कहीं न कहीं इनकी डिजिटल इंडिया की नाकामी है कि जिन्होंने सबसे पहले ढूंढने का काम किया कि समाजवादी इत्र किसने बनाया, लेकिन उन्हें समाजवादी इत्र बनाने वाले का पता नहीं मिला। डिजिटल इंडिया ने इनके अपने ही समर्थक के घर पहुंचा दिया। जो छापा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि आज पैसा उनके पास है, अधिकारी उनके पास है, विभाग उनका है, कि आखिरकार ये पैसा वहां कैसे पहुंचा नोटबंदी के समय। और नोटबंदी नाकाम हुई कि नहीं हुई? जीएसटी जैसी जो व्यवस्था लागू की थी, क्या जीएसटी का ये हाल होगा कि लोग पैसा इतना इकट्ठा कर लेंगे? सुना आपने, अखिलेश बाबू इस कार्रवाई का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी लोगों पर छापे पड़ने तय थे। दिल्ली के नेता जब भी यूपी में आते हैं तो ऐसा लगता है कि एजेंसी को साथ लेकर आते हैं। इनको इसी दौरान छापेमारी के निर्देश दिए जाते हैं। कन्नौज की पहचान इत्र है। सुगंध की राजधानी कन्नौज है। इत्र के कारोबार से किसान जुड़े हुए हैं। यहाँ परफ्यूम पार्क बनाया जाना था, इससे किसानों को फायदा होता, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही काम रुक गया। भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज के कई काम रोक दिए। अखिलेश ये बताएं कि जब कालाबाजारी की दुर्गंध जांच टीम तक पहुंच गई है तो कार्रवाई होना तो लाजमी है, फिर इतना बौखला क्यों रहे हैं? फिर इसमें बीजेपी की क्या गलती है? क्यों अखिलेश यादव इतना बौखला रहे हैं?
अखिलेश तो ऐसे तिलमिला रहे हैं मानो चोर की दाढ़ी में ही तिनका हो। यानी कि अखिलेश को डर है कि कहीं उनकी चोरी भी सबके सामने ना आ जाए। आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके फेस पर पूरा डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अखिलेश यादव रोए रोए नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव ने चुनौती देते हुए कहा है कि वो अब चुनाव आयोग के पास जाएंगे और शिकायत करेंगे कि बीजेपी चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। अब अखिलेश ये बताएं कि जब आपके काले कारनामे बाहर आ रहे हैं तो माहौल तो आपने ही खराब किया है, शिकंजा तो कसना लाजमी है। ऐसा लग रहा है जैसे पीयूष जैन के बाद पुष्पराज जैन पर छापेमारी से सपा बुरी फंसी हो और जब बात गर्दन तक पहुंचे तो अखिलेश यादव बौखलाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये तक कह डाला कि बीजेपी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश ने चुनौती देते हुए ये भी कहा कि वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे और कहेंगे कि जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। अखिलेश की बौखलाहट से लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और कोई बड़ा राज सामने आने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।